अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दरअसल बात ये हुई थी, मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी थी। कुछ दिनों पहले मैंने एक बीबी की वीडियो देखी जिसने बताया था यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो उस बीबी ने यूके को ऐसे डिफ़ाइन किया था जैसे यूके ना सबसे जो बुरा मुल्क है ना दुनिया में वो यूके ही है, इससे बुरा कोई मुल्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रही यूके बहुत अच्छा है और हमारे बैक होम अच्छे नहीं हैं। हर कंट्री का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, लेकिन ये थोड़ी है जिधर आप रह रहे हो आप उसको ये को कि भाई इससे तो बुरी कोई चीज़ है नहीं। अगर इतना बुरा है तो मुझे पता है आपके इधर कर नहीं है। अच्छा, ये अब आपकी किस्मत है, आप इधर हैं कि बैक होम में आप कमा के रहे हैं। इस पर मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप इधर आके इतना कमा सकते हैं उतना कमा सकते हैं आप, क्योंकि आपकी किस्मत में जो होना है अल्लाह ताला ने आपको वही देना है। जहाँ अब बाकी की भी बातें रही हैं, जिसमें एक बंदे को सबसे ज़्यादा जो टेंशन होता है ना वो अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह और मेडिकल स्कूलिंग वगैरह और मेडिकल की होती है, क्योंकि पाकिस्तान में इतने खर्चे हैं और ये बच्चों का ही मिनिमम यहाँ से खर्चा मैक्सिमम जाके मैक्सिमम तो बहुत हो जाता है, मिनिमम इसका जो आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ाओ तो आपका 30,000 पर मंथ आपको आपके बच्चों के लिए। तो इस मुल्क में बच्चों के लिए वो चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, जैसे बच्चों का लंच हो गया। हम बच्चों को स्कूल से घर से लंच नहीं देते, उन्हें स्कूल में लंच मिलता है और वो सारी चीज़ें हलाल होती हैं। पहले हलाल का ऑप्शन नहीं था, अब हलाल का आ गया। तो हम कहते हैं इतनी घर में मेहनत से क्या बनाएं, जबकि इनके स्कूल में बहुत अच्छा लंच मिलता है, बर्गर, पिज़्ज़े, लजानिया वगैरह, जिसमें यानी कि हम कहते हैं कि हम जो होटल्स में जाके खाते हैं। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि मैं उनमें जाके ना ये स्कूल में सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए लंच के लिए चली जाऊँ। तो और बाकी फिर पढ़ाई इधर का बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल ज़्यादा फ्री है। इधर आपके कोई एजुकेशन के पैसे नहीं है। फिर आपका आता है मेडिकल हर एक के लिए बिल्कुल फ्री है, यानी कि NHS की आपकी साल में एक दफ़ा फ़ीस पे करनी होती है, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली पीछे बीमार हुई थी, मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो मेरी जो अगर ट्रीटमेंट का मैं बैक होम के लिहाज से सोचूं तो इन्होंने मेरे 2 से 2.5 करोड़ मेरे ऊपर लगा दिया। बात पैसे की भी नहीं है, बात है ह्यूमैनिटी की, इंसानियत जो ये आप पे दिखाते हैं। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमारे बैक होम में ना आप पैसे लगाए जो आप तमाशा देखें। जो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, इंसान की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू है। और इवन कि काफ़ी दफ़ा पैसे भी लगाते हो आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर इवन हमने 1 रुपया नहीं लगाया, लेकिन मैं कहती हूँ इधर का स्टाफ, इधर के डॉक्टर्स आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे आपके ही इनके अकेले पेशेंट हो, आपसे बेहतर इनके लिए कोई भी नहीं है। फिर बीबी जी से फरमा रही थी इस मुल्क में डिप्रेशन बढ़ा है। डिप्रेशन भाई, जब जाहिर बात है आप एक कमरे में बंद लोग हैं या अपने आप में रहोगे तो आपको डिप्रेशन ही फील होगा ना। मैं कहती हूँ कि आप अगर अच्छी तरह रहो, मिलो जुलो अपनी सर्कल में, अपने यानी कि जो कम्युनिटी है उसमें उठो बैठो, अपनी यानी कि दूसरी मुसलमान बहनों वगैरह से मिलो। चलो मुसलमानी जो आपका कल्चर है उनसे मिलो, तो कैसे आप अपने बच्चों में रहो, अपने घर में रहो। हाँ, ये ज़रूर है इधर की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, जैसे कि आपको हर काम इधर आप खुद करने पड़ते हैं। मशीन्स होती हैं, लेकिन मशीनों को तो भी आपने ही चलाना है ना, उन्होंने खुद थोड़ी चल पड़ना है। चलो जी मशीन कपड़े धो के सुखा दो और वो सुखा के जी तय करके अलमारी में, नहीं, आपने ही सारा प्रोसेस करना, डालने आपने, निकालने आपने, तय आपने करने, हर चीज़ आपने ही करनी है। लेकिन हाँ, मशीनों की हेल्प बढ़ गई है। बाकी बात आ गई कि आप अपने मज़हब से दूर हो जाते हो, बच्चों को आपकी अपनी कल्चर्स की वैल्यू नहीं होती। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही किया। कल्चर की वैल्यू आप अपने बच्चों को खुद ही सिखाते हो। आप अपने घर में जब बच्चों को नमाज़ वगैरह पढ़ोगे, मुझे तो लगता है बच्चे वही करते हैं जो आप उनको शौक रहा। तो अगर आप हर टाइम, जैसे मैंने देखा, मोबाइल दे रखो, TV देखते रहो, जैसे आज तक कल मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मेरे बच्चों ने व्लॉग वगैरह देखना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बच्चों को तो उसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना जो माँ बाप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे भी कहते हैं कि मामा बाबा हम आपके साथ खड़े हो जाए, हम इधर आपके साथ पढ़ लें। तो ये सारा आप पे है कि आपने बच्चों को कैसा शौक कराना है। बाकी जिधर रह गए हाँ रिश्ते वगैरह की तो कमियाँ, आप इसमें ये कर सकते हैं, आप पाकिस्तान बैक होम जो आपका है आप उधर चक्कर लगा लें। चले वो भी नहीं, जो हमारे जैसे रिलेटिव्स होते हैं उनसे मिलना रखें, आप मस्जिद वगैरह में जाएं या अपना जो आपके हैं कल्चर थिंग उसमें जाएं कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, उन्हें अपनी चीज़ों की वैल्यू पता। जी कहती थी कि हमें आज़ादी नहीं मिलती मज़हब वगैरह की, जबकि मुझे भी, मैंने जब इधर आई तो मेरी बहुत सी दोस्तों ने कहा कि आपको मज़हब की आज़ादी नहीं मिलती, ये नहीं होता। यानी कि आज़ादी इन द सेंस आप सलवार कमीज़ पहन के निकलो तो आपको बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं, ये है वो है। मैं डे 1 से इधर सलवार कमीज़ पहन रही हूँ, मैंने इधर के कपड़े नहीं पहने। हाँ, थोड़ी मैं भी
बातें करूँ, थोड़ी देर मैंने पहने थे क्योंकि जब मेरी कीमो होती थी तो मुझे चाहिए होती थी ऐसी स्लीव जो बिल्कुल ऊपर हो जाए, क्योंकि मेरी पिक लाइन ऊपर थी। तो उसके लिए मैंने इधर के 2-3 यानी कि ड्रेस वेयर किए थे, लेकिन वो भी फ्रॉक टाइप यानी कि जो लंबे होते हैं वरना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं इधर के कपड़े पहनूँ, तो मैं अपने कल्चर के पहनती हूँ। लेकिन मजाल है किसी ने भी आज तक मुझे देखा हो इस तरह के मैं कोई ओड हूँ या मैंने कुछ ऐसा पहना, बल्कि मेरी दोस्तें जो थी अंग्रेज दोस्तें वो बड़ा पसंद करती थी मेरे कपड़ों को कि तुम्हारे कलर बहुत अच्छे होते हैं, ये ब्राइड है, हमें अच्छा लगता है, इसकी लुक अच्छी। फिर वो कहती है यूके एक्सपेंसिव बड़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब एक्सपेंसिव तो हर कंट्री है, ये नहीं कि इधर हुई है। अगर एक्सपेंसिव हुई है तो इधर से वेजेस वगैरह भी थोड़ी बहुत बढ़े हैं, जबकि हमारे बैक होम में लोगों की तनख्वाहें उतनी है और खर्चे भरी जा रहे हैं। फिर वो कहती हैं कि यानी कि इधर एक प्राउड तंजीम है, यानी कि लड़के लड़कियां और लड़के लड़कों के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। तो आप बच्चों को शुरू से इधर बच्चों को वो सिखा रहे हैं कि आप शादी कर सकते हैं, आपके कोई भी जेंडर का कोई भी मसला नहीं है, हमारे इस्लाम में ये हराम है, ये है वो है। अब जी बात ये आई है, मैं कहूँ कि मेरे बैक होम में भी मैंने देखा है बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं जो बैक होम गए हैं शादी करके और लोगों ने उनकी शादी में शिरकत की है। ये बुराइयां उधर भी हैं इधर भी हैं। ये आपका है कि आपने बच्चे को क्या सिखाना है, हमने उन्हें बताना है कि हमारे कल्चर में ऐसा है और ऐसा। फिर वो कहती है सिक्योरिटी सिस्टम इधर का अच्छा नहीं है। मुझे जिधर इतना सेफ इधर लगता है ना, मुझे इतना पाकिस्तान में कभी भी सेफ नहीं लिखा। कि मैं अपनी बहन को कह रही थी कि मैं रात 11-12 बजे बाहर निकल जाती हूँ, और यानी कि मुझे लगता ही नहीं है कि रात 11-12 बजे निकले। मैं वॉक करने अक्सर निकल जाती हूँ, अक्सर गाड़ी पे निकल जाती हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मुझे भी इधर आए हुए 9 साल हो गए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मुझे डर लगे रात के टाइम निकलते हुए या कुछ भी। हालांकि मैं बैक होम में थी तो उधर हमारे घर एक दफ़ा चोरी भी हुई थी और हम लोग इतने ज़्यादा डर गए थे ना। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह होती हैं, ये नहीं है कि इधर का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है उधर का बुरा। ये तो आपकी लक है कि आपका यानी कि आपके साथ क्या हुआ। यूके का एक और एडवांटेज ये है कि इधर कोई भूखा नहीं सोता। मीन्स ये है कि ना ये आपको होमलेस होने देते हैं और ना ये आपको भूखा सोने देते हैं। ये सारे हमारे इस्लामी लो पे चलते हैं, जैसे जो हमारे इस्लाम में होना चाहिए अमीरों से लेके गरीबों को दो, तो इधर ये बहुत ज़्यादा है। अब मेरी एक दोस्त आई थी इटली से, वो इधर आए, उनको ये यानी कि पे करते थे, रेंट वगैरह भी पे करते थे और इतना पे करते थे कि एक यानी कि आपका गुजारा हो जाए। आप उबल उछल नहीं कर सकते, गुजारा आपका हो जाता है उन पैसों में। जो चीज़ यानी कि हमारे इस्लाम में है कि ये होनी चाहिए वो इनकी कंट्री में, हमारी कंट्री में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन इनकी कंट्री में ये सारी चीज़ें हैं। ये आपको एडवांटेज है, आपको बच्चों की पढ़ाई फ्री है, आप काम नहीं करते तो आपका रहना सहना, आपका खाना, आपका मेडिकल सारा कुछ फ्री है। यानी कि इधर आप ये कहो कि आप अगर भूखे मर जाओगे आपके पास रोज़गार नहीं है। जैसे हमारे बैक होम में कितने लोग हैं जो रोज़गार ना होने की वजह से भूखे सोते हैं, और बहुत से लोग तो इसकी वजह से कि हमारे बच्चे भूखे हैं खुदकुशी कर लेते कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं। और जैसा कि हमारे मुल्कों में होता है कि बहुत से तबकों को छोटा समझा जाता है। जैसे कोई अगर सफाई वाली है तो उसको सफाई वाली कहेंगे, और जैसे कोई है बिल्डर्स वगैरह उनकी कोई इज्जत नहीं है। हालांकि मैं कहती हूँ इधर ये काम इतने एक्सपेंसिव है, अगर आपके हाथ में ऐसा कोई भी हुनर है तो मैं कहती हूँ कि आप इधर इस मुल्क में बादशाह हो। आपको कोई ये नहीं कहेगा तुम चपरासी हो, तुम कैब चलाते हो, तुम ये करते हो। हमारे स्कूल में तो मुझे अच्छी तरह याद है आया वगैरह की कोई इज्जत ही नहीं होती थी। हमने अपने घर बिल्डर्स लगाए हुए थे, मैं कहती हूँ भाई उनकी भी मौजें ही हैं। उस बेचारे ने, हम लोग इधर रेंटेड प्रॉपर्टी में, और उसने बेचारा गया, उसने अपना घर बना लिया, उसका बच्चा जो है वो वकील बन गया। वो कहते मैं आया नर्सिंग पे था, लेकिन मुझे लगा कि उसमें स्कोप नहीं है, इस काम में स्कोप है, इसमें तरक्की है। उसने ये काम शुरू किया और माशाल्लाह से अब उसकी दिन रात चुगनी, तो उसकी तरक्की ही तरक्की है। अगर आपके हाथ में हुनर है, बेशक आप पढ़े लिखे नहीं है, इस मुल्क में आप भूखे नहीं सोएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ दे कह सकती हूँ। हालांकि हमारे बैक होम में ये चीज़ नहीं है। आपके पास हुनर भी है, आपके पास पढ़ाई भी है, लेकिन फिर भी लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। इधर आपको मैं कहती हूँ कि जितना इधर इतने एडवांटेज है ना, ये मुझे मेरे बैक होम में कहीं भी नज़र नहीं आए। इधर के रूल्स एंड रेगुलेशन, ट्रैफिक वगैरह हर चीज़ एक आपके रूल से चलती है। इधर आपको इधर पैसे दे के काम नहीं होता। इधर जो भी आपने कराना, आपने लाइसेंस बनाना, आप जितनी मर्जी दफ़ा अटैम्प्ट करो, आपने यानी कि दे के ही टेस्ट बनाना। ये नहीं है कि आप पैसे दौड़ बना लो। मेरे बैक होम में तो यही होता है, क्योंकि आजकल मेरी बहन सीख रही है तो उसका मियाँ कह रहा था कि मैं आपको आराम से लाइसेंस बना दूँगा। मैंने उसे मना किया, मैंने कहा अगर तुम इस तरह लाइसेंस बना लोगी ना तो उस टाइम तो तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन तुम अपने बच्चों को लेके और अपनी ज़िंदगी को रिस्क में लोगी कि तुम्हें आती नहीं है और तुम फिर भी लाइसेंस ले रही हो। इधर ये चीज़ नहीं है। इधर के जो ब्रोटा बच्चे होते हैं उनमें चालाकियाँ नहीं होती, वो डिसिप्लिन वाले होते हैं। हालांकि
मेरे बैक होम में मैंने बच्चे देखे हैं, मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों को बुरा कहती हूँ, जब मैं उधर जाती हूँ ना मैं कहती हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे। जी आप अच्छाइयाँ छोड़ें, हम थोड़ी बुराइयाँ भी करते हैं। अच्छा मैं बुराइयों की तरफ आती हूँ। सबसे बड़ा जो मुझे इस मुल्क का डिसएडवांटेज लगता है वो ये है कि आपको अपने यानी कि मज़हब की बाहर चीज़ें नहीं मिलती। मीन्स जैसे मैं अपने बैक होम जाती हूँ, मुझे उधर अजान सुनने को मिलती है और एक बहुत ज़्यादा सूथिंग होती है आपके हर चीज़ के लिए, आपके दिल को अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है। एक मैं कहती हूँ इधर ये है कि आपको अजानें वगैरह नहीं सुनने को मिलती, आपकी कल्चर की थिंग्स वो ज़्यादा नहीं मिलती। और दूसरा डिसएडवांटेज जो हाँ ये है कि अपनों से नहीं मिल सकते, बच्चों को अपने रिश्तों की बहुत कम पहचान होती है। अब देखिए जैसे कि मेरी मामा आई हुई हैं तो इनसे ये होता है कि हाँ चलो फिर हम फ्रीक्वेंटली चक्कर ला लें। हाँ ये ज़रूर है कि आप अपनों से दूर हो जाते हो, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत हर जगह आपको करनी पड़ती है कमाने के लिए। ये नहीं है कि आप इधर कमा सकते हो आप उधर नहीं कमा सकते और उधर मेहनत नहीं है, इधर मेहनत है। मेहनत तो हर जगह है। अगर आप हलाल कमाना चाहते हो तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आगे आपकी किस्मत और अल्लाह ताला की रज़ा जो आपको मिलना है वो आपको मिलना। और इधर का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, मैं अब बताऊँ, आप करप्शन नहीं कर सकते। आप जिधर करप्शन करते हो आप बड़ी अच्छी तरह पकड़े जाते हो, आप करप्शन इधर नहीं कर सकते। तो हम थोड़े हमें आदत है तो इधर आके बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है। मैं कहती हूँ उसमें भी सबकी भलाई है। अगर हमें करप्शन करने देना तो वही बात है, इनका निज़ाम भी कैसे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यूके में कोई भी डिसएडवांटेज है। जितना मुझे भी 9 साल हो गए आए हुए, यूके अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ है। हाँ NHS का थोड़ा निज़ाम सुस्त है, लेकिन एक दफ़ा आप उनकी लिस्ट में आ जाओ तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा भी मुल्क नहीं है। आपको हर ट्रीटमेंट वो देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको चाहिए। और जहाँ तक रहा डिप्रेशन का सवाल, मैंने काफ़ी दफ़ा लोगों से सुना है डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन आपके ऊपर है, आप उसको अपने ऊपर कैसे हावी करते हैं। मुझे लगता है अगर आप अपने मज़हब के पक्के हैं, आप अपने लोगों में खुश रहते तो किस चीज़ का डिप्रेशन। ये आप पे, आपने अपने आप को आके बाहर अकेला करना है या आपने अपने आप को अपनी मज़हब की तरफ रखना है, आपने लोगों से मिलना है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। डिप्रेशन, ये अगर कोई डिप्रेशन हो गया ऐसी कोई बात। मैं भी इधर 9 साल से ले रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। हाँ रिश्तों की बहुत कमी महसूस होती है, दिल करता है कभी कोई खुशी होए तो मेरी बहनें, मेरे घर वाले, मेरी खाला, मामा, मेरे बहन भाई, हुरम के बहन भाई सारे इधर हों, मिलके हम लोग एंजॉय करें। रिश्तों की इधर बड़ी कमी है, लेकिन आप उन पर फ्रीक्वेंटली आप विजिट करते रहें, उनको बुलाते रहें, आप भी खुश रहें, उनको भी खुश रखें। तो ऐसे ही चलता है। ज़ाहिर बात है कुछ खपाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इधर हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने आए हैं, उनसे दूर होके अपने बच्चों की, ज़ाहिर बात है जिधर अल्लाह ताला ने आपका दाना पानी लिखा है उधर आपको जाना ही पड़ता है। बस दुआ यही है अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे और हमारे बच्चों के अच्छे नसीब करे। देखो ये तो आप पे, आपने कैसे किधर रहना है, ये मेरे ख्याल से मुल्क वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ये आप पे करता है कि आपने किधर कैसे रहना है। अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियाँ करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। कोशिश करूँगी ऐसी वीडियो बनाऊँ, मैं जो लोग आने का सोच रहे हैं उनके लिए आसानी हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा।